कई वर्षों से पार्टी के लिए अथक परिश्रम किया, चाहे विपक्ष में रहकर हो, चाहे सत्ता पक्ष में रहकर हो, चाहे डिप्टी सीएम के रूप में हो। उनका समर्पण निश्चित रूप से बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी की प्रेरणा से डबल इंजन की सरकार अब पूर्ण रूप से भाजपा के नेतृत्व में काम करेगी। सम्राट जैसे सशक्त, मेहनती और जमीनी नेता के नेतृत्व में बिहार में सुशासन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, नौजवान के सपने साकार होंगे। सम्राट जी, चौधरी जी, आपका यह शपथ ग्रहण न केवल भाजपा परिवार के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव का क्षण है। मैं पुनः एक बार आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नीरज जी, क्योंकि देखिए सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में क्या बीजेपी किसी नए एजेंडे के साथ काम करेगी या नीतीश एजेंडे को ही आगे बढ़ाया जाएगा? आप तो बार बार सम्राट युग कह रही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि नीतीश युग की जो परंपरा है, नीतीश जी की जो नीतियां हैं, उसी को आगे ले जाने का काम सम्राट चौधरी जी करने वाले हैं। तो उनका साथ निश्चय पार्ट 3 है, जो उनका बिहार के प्रति विजन है। जैसे माननीय मोदी जी ने विजन रखा 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, नीतीश कुमार जी का विजन है, उसी को ही आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे और तेज गति से काम आगे बढ़ेगा। और बिहार के हर माताओं, बहनों, युवतियों, युवकों सबका सपना साकार करने वाला जो नीतीश कुमार का एजेंडा रहा है, जो उनकी प्राथमिकता रही है, उसी को लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे। बार बार आप लोग ये कह रहे हैं। नीरज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पत्रकारों के नजरिए से पहले नीतीश के कार्यकाल को और अब जब बदलाव बिहार में हुआ है तो उसे समझना भी बहुत जरूरी है। रमाकांत जी, सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण कर ली है, क्या लग रहा है अब कैसे अलग होगा सम्राट चौधरी का युग? नीतीश कुमार ने 20 साल काम किया, एक पैमाना सेट कर दिया है उन्होंने बिहार के लिए, उससे आगे बढ़कर अब काम करना होगा बीजेपी को। जी बिल्कुल, उससे आगे बढ़कर ही सम्राट चौधरी अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन अगर हम सम्राट चौधरी की चुनौतियों की बात करें तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि सबसे पहले उनकी इनफाइटिंग भाजपा में जो संघ आधारित नेता हैं उनसे होगी। फिर दूसरा इनफाइटिंग होगा नीतीश कुमार के 3C फैक्टर, यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। क्योंकि कम्युनलिज्म का रंग नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं होगा, न जदयू को बर्दाश्त होगा। और तीसरी चुनौती है कि नीतीश कुमार जी ने जो लकीर खींच दी है उसमें वो क्वालिटी क्या रखते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल है, 4 दीवारी है, शिक्षक कम है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। तो ये क्वालिटी उनको लानी होगी, ये उनकी उपलब्धि होगी कि उन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ सुशासन से एक कदम आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा कि जब वो गृह मंत्री रहे थे तो काफी दृढ़ता के साथ काम किया। तमाम आरोप लगे, जातीय आरोप लगे कि एक खास जाति के अपराधियों को माना जा रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी इस बात पर विश्वास करते रहे कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। और उन्होंने कम समय में सम्राट मॉडल, लंगड़ा मॉडल, क्या 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 स्थापित कर दिया। हालांकि उन्हें योगी मॉडल से जोड़ा गया, लेकिन ये इनका मॉडल बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक नया मॉडल था जिसे खुद सम्राट के नाम से जाना गया। इसलिए चुनौतियां और भी हैं, जैसे अब सात निश्चय पार्ट 2, पार्ट 3 ये नीतीश जी छोड़ के गए हैं, उसे पूरा करना भी सम्राट चौधरी का काम है और यह आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें अब मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए तमाम मंत्रियों की भी जिम्मेवारी लेनी होगी, तमाम मंत्रियों पर भी नजर रखनी होगी। आपको ध्यान होगा कि नीतीश जी के पास जब कभी भी ऐसी सूचना पहुंची थी कि किसी मंत्रालय में गड़बड़ी हो रही है तो उसकी फाइल मंगा लिया करते थे। तो वह सूक्ष्म दृष्टि भी सम्राट चौधरी को अपनी सत्ता के समय में लाना होगा, तभी वो उनके बरक्स खड़े हो सकते हैं। आगे बढ़ने की बात तो अभी कुछ वर्षों के बाद उनका जो कार्यकलाप देखेंगे उससे किया जा सकता है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है सम्राट के अंदर भी और सम्राट के बाहर भी। बिल्कुल रमाकांत जी, आप कह रहे हैं क्योंकि सम्राट के अंदर भी अब उतनी पोटेंशियल है और चुनौतियां भी हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुत कुछ और बदलना है बिहार में। क्या लगता है सम्राट चौधरी सबसे पहले कौन सी योजनाओं की शुरुआत करेंगे या किस क्षेत्र को पहले प्राथमिकता देंगे? सम्राट चौधरी की सबसे पहली प्राथमिकता होगी अपराध पर निरंकुश, उस पर अंकुश लगाना होगा। और साथ ही ठीक है रमाकांत जी, लौटती हूं मैं आपके पास। आनंद लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं। आनंद, क्या हलचल, क्या तस्वीर, विस्तार से बताइए। ये जिम्मेदारी आज मिली है और आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्य भी नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है, उन्हीं रास्तों पर चलने का काम
हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। कि नीतीश मॉडल चलेगा या भाजपा का मॉडल चलेगा? देखिए, इसमें आपको फर्क मत करिए। अभी तक नीतीश मॉडल जो था उसमें भाजपा भी थी, इसलिए आप फर्क। विजय चौधरी को आप सुन रहे थे और नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। को शुभकामना देते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं कि बेहतर और अच्छा काम करेंगे। आपकी पार्टी से भी 2 डिप्टी सीएम बने हैं। उनको भी शुभकामना, विजय चौधरी जी को भी धन्यवाद। हम लोगों ने उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है और उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्य में भी ये बात हमारे अभी जो अब नए मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता बनाया है, जो नीतियां, जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कन्फ्यूजन है न समझदारी का अभाव है। आने की बात थी, लेकिन क्यों नहीं आ पाए? उनको निर्णय लेना है, राजनीति में आना है। सर, आपको भी फिलहाल अभी क्या संगठन के लिए काम करेंगे? करना चाहिए, आना चाहिए, हम स्वागत करेंगे। सर, आपको भी बड़ी जिम्मेवारी मिली है सर, सम्राट जी के साथ आप भी काम करेंगे सर? काम करेंगे ना, आगे बात कीजिएगा, चलिए देखिए। तेजस्वी प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं लालू के पाठशाला से निकले हैं, उनके लोग हैं। और वो किसके पाठशाला से निकला है? वो किसके पाठशाला से निकला है? उनको पूछिए वो किस पाठशाला से निकला। पहले तो जनता दल था। अब यहाँ से लोग निकलेगा। तो देखिए, एक एक करके रिएक्शन आ रहा है। आनंद वहां पर हलचल काफी तेज है, तस्वीरें दिखाइए, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। नीतीश कुमार जब यहाँ से रवाना होते कैसे उनके चेहरे पे वही प्रसन्नता दिख रही थी, कोई सी कल नहीं। जाहिर तौर पर 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद जब उन्होंने कुर्सी छोड़ा, सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बावजूद जब वहां से निकल रहे थे तो उनके साथ ललन सिंह नजर आए। ललन सिंह उनके साथ मौजूद थे। ललन सिंह आगे वाले सीट पर, पीछे नीतीश कुमार और संजय झा। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की जो कोर टीम थी आज भी उनके साथ दिखी। विजय चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और विजेंद्र यादव के कार्यकाल को किस रूप में आप देखेंगे? उनसे क्या उम्मीदें हैं? एनडीए के मुख्यमंत्री बन गए हैं जाकर, बीजेपी ने एनडीए के मुख्यमंत्री बने हैं जाकर के, सबको लेकर चलेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, सबका साथ सबका विकास, उस रास्ते पर बिहार को आगे ले जाएंगे। और नीतीश कुमार जी का जो विकास का अभियान है, धरातल पर लाने का काम करेंगे। बीजेपी का तो कुछ फोकस होगा ना कि आपका मुख्यमंत्री है, राज्य में क्या फोकस है? उद्योग धंधों का विस्तार हो, बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का जाल बिछाया जाएगा। दिशा में सरकार काम कर रही है और हाल में सरकार ने लाया था 7/3। सारी बातों का समावेश किया गया है। युवाओं को रोजगार, उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा, किसान। तो देखिए, ये आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, सम्राट चौधरी निकलते हुए नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है, क्योंकि पहली बार ये मौका बीजेपी को मिला है जब बीजेपी का सीएम, मुखिया बिहार का नेतृत्व करेगा। अब ऐसे में बीजेपी आने वाले वक्त में कैसे काम करती है, कौन से मॉडल को अपनाती है, ये तो देखना होगा। लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी जैसे ही बाहर निकल रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उनके साथ निकल रहा है और सब कोई नारा लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी को लेकर के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया। सुरक्षा भी सम्राट चौधरी ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सम्राट चौधरी शपथ लेने के बाद वो वहां से बाहर निकलते नजर आते हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खुशी है। ज्यादा जानकारी के साथ आनंद हमारे साथ इस वक्त सीधे मौजूद है। आनंद, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि अब बीजेपी कार्यकर्ता भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और विजय सिन्हा और विजेंद्र यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, क्या कहें? बधाई, शुभकामना नई सरकार का। ये सरकार पूरी तरह से समृद्धि के साथ विकसित बिहार, डबल इंजन की सरकार का सपना
साकार करने में भरपूर योगदान देगा। कोई भी सरकार बनेगी इसको आगे ले जाया जाएगा। नीतीश कुमार का 7 निश्चय पार्ट 3 है। उम्मीदें ही नहीं, सम्राट जी से विश्वास है और एक सहयोगी होने के नाते ये विश्वास भी मैं उनके नेतृत्व को देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में हम तमाम सहयोगी एकजुट होकर बिहार को मेरे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर विकसित बिहार बनाते हुए, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाते हुए हम लोग आगे लेकर जाने का कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को आगे लेकर जाने वाली सरकार है। उनके अनुभव, उनके मार्गदर्शन में चलने वाली ये सरकार है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि ये सरकार न सिर्फ अपने वादों पर खरा उतरेगी बल्कि जनता के विश्वास को भी पूरा करने का काम करेगी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और 2 डिप्टी सीएम दिखाई दे रहे हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी। मंत्रिमंडल का अगला विस्तार कब होना चाहिए? देखिए, ये मुझे लगता है गठबंधन के भीतर बहुत जल्दी बैठ के तय कर लिया जाएगा। आप जान ही रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और संभवतः एक बार काउंटिंग वगैरह हो जाए, परिणाम आ जाए, जल्द इसकी रूपरेखा क्या स्वरूप होगा और कब होगा ये सब तय। निशांत युवा है, आप चाहते थे कि निशांत भी सरकार में होते, उनकी चर्चा हो रही थी कि डिप्टी सीएम के तौर पर शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया है कि राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों को करेंगे, पहले वो मैच्योरिटी हासिल करेंगे, सरकार का हिस्सा बनेंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि ये पूर्णतः उनके दल का इंटरनल मैटर है और उससे विषय है ये, इस तक वो सार्वजनिक तौर पर। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज। तमाम घटक दल के नेता जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अचानक से लिया गया फैसला नहीं है, इसकी पूरी प्लानिंग पहले से कर ली गई थी और सभी को बताया भी गया था कि बिहार में इस तरीके का बदलाव होगा और वो बदलाव सम्राट चौधरी के तौर पर होगा। और इसीलिए शायद आज जिससे भी पूछा जा रहा है सम्राट चौधरी को लेकर, वो बिल्कुल सहज अंदाज में ये बता रहा है कि हमें विश्वास है कि सम्राट चौधरी अच्छा काम करेंगे। और ये विश्वास आपस में तभी बनता है जब आप अपने घटक दलों से बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं कि इसके मायने क्या हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत जी, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी भी घटनाक्रम में आप देखें व्यक्ति का हाव भाव कैसा है। एनडीए और आगे बढ़ाएगा और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा। जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बने हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी। काफी युवा हैं, काफी अनुभवी हैं और सम्राट चौधरी युवा हैं, तो आपको लगता है कि सरकार का जो फोकस है वो पूरा होगा? सभी अनुभवी होंगे, सभी अनुभव सबको है और सभी बहुत संकल्पित हैं। बिहार का पूरा विकास होगा। निशांत कुमार की भी चर्चा थी। बिल्कुल, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब अब हम सीधे रमाकांत जी के पास चलते हैं, क्योंकि लगातार हम आपको नेताओं के बयान भी सुना रहे हैं, उनके अलग अलग हाव, और रमाकांत जी के पास सीधे चलते हैं। रमाकांत जी, देखिए, हर कोई सम्राट चौधरी को लेकर के संतुष्ट है और ये जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं और सबका इसमें सहमति भी है। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया और 2 डिप्टी सीएम बनाया गया, जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है? जी बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा कि दरअसल ये जो पीड़ा थी भाजपा को कि हम सम्राट चौधरी को इसलिए बनाएं ताकि लवकुश का जो कैचमेंट एरिया है वो उसे हम अपने पास रखें, ताकि राजद सुप्रीमो लालू यादव को हटाने में यही लवकुश समीकरण सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ था। और अभी के जो कहते हैं वर्तमान स्थिति है उसमें सम्राट चौधरी से बड़ा कोई नेता लवकुश समाज में है भी नहीं और वो संजोग से बीजेपी के नंबर 1 पद पर भी थे, विधायक दल के नेता भी थे। फिर भी 1 महीना समय इस उहापोह में लगा कि सम्राट चौधरी बनेंगे या कोई अन्य बनेंगे। इसके पीछे एकमात्र तर्क यही होता था कि सम्राट चौधरी के वरक्स ये लड़ाई इन फाइटिंग चल रही थी कि क्या हमें बीजेपी को वह सौभाग्य देना चाहिए कि संघ आधारित मुख्यमंत्री हो या वैसा मुख्यमंत्री हो जो कार्य करने में क्षमता रखता हो, नेतृत्व की क्षमता रखता हो। ही काफी लोकप्रिय हो पाई है और ये बात हर कोई जानता है कि बीजेपी नए एक्सपेरिमेंट करती है और वो एक्सपेरिमेंट हर राज्य में सफल भी दिखता है। हमारे साथ केके लाल जी भी जुड़े हुए हैं, लगातार वरिष्ठ पत्रकार हैं। केके लाल जी, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल के विस्तार में किस तरीके का फॉर्मूला हो सकता है, क्या ध्यान में रखा जाएगा?
मंत्रिमंडल के विस्तार में जैसे नीतीश मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरण का ध्यान मिनिस्टर थे, आज भी इंडिया के ही चीफ मिनिस्टर हैं। हम सभी लोग मिलकर के बिहार में क्या अच्छा बदलाव हो सकता है, कैसे माननीय नीतीश कुमार जी के जो सपने हैं हम उनको पूरा कर सकते हैं, कैसे विकसित भारत के जो परिकल्पना है उसमें हर एक राज्य को विकसित करने के लिए हम लोग लगे हुए। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इस सरकार का एक हिस्सा हूँ, एनडीए का हिस्सा हूँ, और एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक बिहार वासी होने के नाते आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आप कला के क्षेत्र से आती हैं और नौजवान जो विधायक हैं बिहार विधानसभा में, उस फहरिस्त में आप शामिल हैं। नौजवानों की कई उम्मीदें हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो, उद्योग धंधों का विस्तार हो, कला संस्कृति का भी विस्तार हो और विभिन्न क्षेत्रों में भी मजबूत काम किए जाए। तो आपको लगता है कि सम्राट चौधरी जो नौजवान हैं वो जो है युवाओं के अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे? बहुत ज़्यादा मुझे इस बात का भरोसा है, क्योंकि माननीय सम्राट चौधरी जी से जब भी हम किसी भी काम को लेके मिलते, कोई भी आइडिया को लेके मिलते, तो वो सकारात्मक तरीके से उसको लेकर के कार्य पूरा करते हैं। और ये हमने काफ़ी बार बजट सत्र हुआ था, उस बीच में भी उनसे काफ़ी बार बात हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक एनडीए का हिस्सा हूँ जहाँ पे तेजी से काम बढ़ता है। नीतीश कुमार लंबे वक्त के बाद जो है बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनको किस तरीके से आप उनको सम अप करती हैं, उनके पूरे कैरियर को, उनके छवि को किस रूप में आप देखती हैं? उनके पूरे जीवन को देख करके। ठीक है के लाल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि रिएक्शन तो आते रहेंगे, वो भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मंत्रिमंडल का गठन के समय हर एक पहलू को ध्यान में रखा जाएगा और ये जो है घटक दलों से बात विचार करके, विचार विमर्श करके और साथ में नीतीश कुमार से भी गहन विचार विमर्श करके, जैसे मंत्रिमंडल का कोटा होता है 36, लेकिन नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 25 थी मुख्यमंत्री को शामिल करके, तो इस बार मंत्रिमंडल का आकार भी बढ़ेगा। तो हर एक बात पे ध्यान रखा जाएगा और जातीय समीकरण की प्राथमिकता रहेगी और स्वच्छ छवि का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि उन्होंने एनडीए की से मिलकर के सम्राट चौधरी जी को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखा जाएगा, इसमें कहीं पे कोई माने शक की गुंजाइश नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ नीरज कुमार भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी। तो नीरज कुमार हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे अब सवाल लेते हैं। नीरज जी, क्या आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार एक सवाल जो हर किसी के जहन में है, बेरोजगारी और पलायन। क्या अब नई सरकार बन चुकी है बीजेपी की, आप कह रहे हैं नए मॉडल से भी हम काम करेंगे, तो बेरोजगारी और पलायन को लेकर के आप लोगों का क्या स्टैंड रहने वाला है? बिल्कुल, बेरोजगारी और पलायन में नीतीश जी के राज में भी काफी कमी आई है, आगे और कमी देखने को मिलेगी। और इस नई सरकार का जो एजेंडा रहेगा उसमें जो मुझे लगता है उनके बारे में, चौधरी जी जब आपने नींव रखी थी, सुशासन की सरकार की नींव रखी थी, आपको उम्मीद था कि सम्राट जी जो है उन उम्मीदों को पूरा करेंगे? आपने एक नींव रखी थी, लव कुश समाज की नींव रखी थी, सुशासन की सरकार की नींव रखी थी, आज पूरा हुआ है? आज पूरा ऐसा लग रहा है बेटा बना था तो आज पूरा मुख्यमंत्री बन गया सर, क्या कहेंगे? बहुत बधाई सर आपको कि आपके पुत्र ने आपका सपना पूरा कर दिया। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? सर बोल दीजिए, सर बोल दीजिए, आशीर्वाद दीजिए सर। ईश्वर की कृपा होती है, कभी कभी ईश्वर की कृपा होती है। पूरा लड़ाई हम लव कुश बनाए, समता पार्टी बनाए, हम पार्टी बनाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश की कृपा से सम्राट जी आगे बढ़ गए। भारत के संकल्प में एक साकार मुख्यमंत्री बन गया, क्या अधूरे सपने को उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं बदलेंगे। बिल्कुल उन्हीं को आपने कभी सोचा था कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बनेंगे? कभी आपने ये कभी सोचा था? सम्राट चौधरी कितना बड़ा दिन है आज। अचले हो गया। हर मेहनत रंग लाता है, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है सर, बहुत बड़ी बात है कि पकनी चौधरी हो गया। चल बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जाओ तो
शकुनी चौधरी जी को हम सुन रहे थे। नीरज जी, आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट कीजिए कि आपने कहा बेरोजगारी और पलायन को लेकर के आप बीजेपी का क्या स्टैंड होने वाला आने वाले समय में? देखिए, पलायन और रोजगार में वृद्धि तो नीतीश कुमार जी के राज शासन काल से ही शुरू हो गया था। सुशासन की नींव उन्होंने स्थापित की थी, लेकिन नई सरकार का भी फोकस बिहार में उद्योग को बढ़ावा देना, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेरोजगारी दर में कमी और पलायन में कमी आए, इस पर जरूर से फोकस रहेगा। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी जो विकास का जो सपना है वो पूरे वेग से, पूरे तेज गति से साकार होगा। नीतीश कुमार जी ने सुशासन का नींव रखा और मोदी जी की विजन को मिलाकर सम्राट जी उससे नई ऊंचाई देंगे। यह एनडीए की मजबूत एकता का प्रमाण है, जो आप देख रहे थे कि नीतीश कुमार जी भी वहां आए कि उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तो निश्चित रूप से यह आशीर्वाद के साथ बना हुआ सरकार है, एनडीए की चट्टानी एकता के साथ बना हुआ सरकार है। क्योंकि 5 साल का एजेंडा नीतीश का नेतृत्व, उसी में सरकार चलेगी। और हमारे साथ विपक्ष का पक्ष रखने के लिए इस वक्त अरुण जी भी मौजूद हैं, अरुण यादव जी मौजूद हैं। अरुण जी, क्योंकि शकुनी चौधरी को भी हमने सुना और उन्होंने कहा कि अपनी पूरी जर्नी उन्होंने याद की, थोड़े भावुक भी दिखे और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हर मेहनत रंग लेकर आती है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा उनको भी रहा होगा, क्योंकि कहते हैं कि जब आप अपने बच्चे को पाल रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं, तो ये समझ आ जाती है बात कि आपका बच्चा कितना काबिल है। बिल्कुल, उनके लिए तो खुशी का एक पल है, हर पिता के लिए खुशी का पल होता है। जिस पिता का पुत्र आज बिहार का मुख्यमंत्री बना हो, तो निश्चित रूप से भले उनको जनता का आशीर्वाद नहीं मिला हो, सम्राट जी को अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के बल पर वो आज मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि अगर जनता का मैंडेट उनके साथ नहीं होता तो फिर वो डिप्टी सीएम के पद पर भी ना रहे होते, ना मंत्री वो बने होते। तो जनता का समर्थन तो रहा है। नहीं, आप समझ लीजिए ना, जनता के बीच एनडीए गई थी नीतीश कुमार जी के चेहरे को लेकर 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन नीतीश जी को बीजेपी ने 4 महीना बाद ही फिनिश कर दिया। इस बात को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आ रहे थे, लेकिन अब वो सवाल नहीं है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का खजाना खाली कर दिया है, बिहार को बेरोजगारी का हब बना दिया है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, पलायन लगातार जारी है, और एनडीए सरकार ने जो प्रॉमिस किया है बिहार की जनता से कि 1 करोड़ हम नौकरी देने का काम करेंगे, महिलाओं के खातों में।